जरा सोचिए, 16वीं सदी के एक भयंकर युद्ध के मैदान और आज के शांत पशु अभयारण्यों के बीच क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल है। आज हम इसी दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे वफादारी और करुणा के उन अनोखे और अटूट बंधनों की, जिन्होंने न सिर्फ इतिहास के पन्नों पर गहरी छाप छोड़ी है, बल्कि जो आज भी हमारे समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं कि आज हम किन किन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे हल्दी घाटी के उस ऐतिहासिक युद्ध से, फिर जानेंगे अरावली के रक्षक यानी भील जनजाति के बारे में। इसके बाद चेतक की वो बेमिसाल वफादारी, इंसानों की सेवा में जानवरों की भूमिका, करुणा की हमारी ऐतिहासिक जड़ें और अंत में आज के आधुनिक पशु अभयारण्यों की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, हल्दी घाटी का युद्ध, साम्राज्यों का टकराव। जून 1576 का वो समय जब महाराणा प्रताप की सेना और मानसिंह प्रथम की विशाल मुगल सेना आमने सामने थीं। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। एक तरफ 5000 से 10,000 सैनिकों वाली मुगलों की विशाल सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास मात्र 3000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज, वो भी बिना किसी तोपखाने के। हल्दी घाटी के उस संकरे पीले पत्थरों वाले दर्रे में महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना के लिए ये सच में एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। अगर हम उस दिन के घटनाक्रम को देखें तो 18 जून 1576 को सूरज उगने के बस 3 घंटे बाद ही महाराणा प्रताप ने सीधा हमला बोल दिया था। दोपहर होते होते दोनों तरफ के युद्धक हाथी भिड़ गए और महावत मारे गए। और फिर दोपहर के बाद हालात तब बहुत नाजुक हो गए जब महाराणा प्रताप चारों तरफ से घिर गए। ऐसे में बीदा झाला ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिससे मेवाड़ी सेना को वहां से एक सामरिक वापसी यानी टैक्टिकल रिट्रीट करने का मौका मिल गया। भाग 2, भील जनजाति गठबंधन, अरावली के रक्षक। चलिए अब बात करते हैं मेवाड़ के उन गुमनाम नायकों की, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अभूतपूर्व साहस दिखाया। राणा पूंजा के नेतृत्व में भील जनजाति ने इस युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया था। पहाड़ियों में छिपकर अचूक तीरंदाजी करना, छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध में उनकी महारत और दुश्मनों की खुफिया जानकारी जुटाना, ये सब कमाल का था। और हाँ, निर्वासन के दौरान भोजन और आश्रय देकर जो उन्होंने मदद की, वो तो अनमोल थी। अरावली के चप्पे चप्पे की उनकी इस गहरी समझ ने मुगलों की विशाल सेना के सामने मुकाबले को काफी हद तक मुमकिन बना दिया था। कर्नल जेम्स टॉड की ये बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने लिखा है, भीलों के बिना मेवाड़ का प्रतिरोध अपनी जीत से बहुत पहले ही लड़खड़ा जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप और भीलों के बीच बहुत गहरा सम्मान और समानता का भाव था। यही वजह की कि भील प्यार से महाराणा प्रताप को कीका कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब होता है बेटा। है ना कितनी खूबसूरत बात। भाग 3, चेतक, एक वफादार साथी, नीले घोड़े का सवार। इंसानों की वफादारी की इस प्रेरक कहानी से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उसी युद्ध के मैदान में एक जानवर की असाधारण वफादारी की। महाराणा प्रताप और उनके प्रिय मारवाड़ी घोड़े चेतक का रिश्ता किसी आम इंसान और जानवर जैसा नहीं था। चेतक सिर्फ एक सवारी नहीं था, बल्कि वो एक बहादुर, तेज तर्रार और समझदार साथी था, जो युद्ध के मैदान में अपने स्वामी के हर इशारे को पढ़ लेता था। और उसकी वफादारी की ये घटना सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। युद्ध की गर्मी में चेतक ने छलांग लगाकर अपने खुर सीधे एक मुगल हाथी के माथे पर टिका दिए थे, लेकिन उसी वक्त हाथी के दांत से उसके पिछले पैर पर एक बहुत गहरा जानलेवा घाव हो गया। एक पैर पूरी तरह कट चुका था। फिर भी चेतक ने हार नहीं मानी। अपने राजा को सुरक्षित निकालने के लिए वो सिर्फ 3 पैरों पर 2 मील तक दौड़ता रहा और अंत में एक छोटी नदी के पास आकर ही उसने अपने प्राण त्यागे। भाग 4, मानव सेवा में जानवर, समर्पण की एक विरासत। चेतक के उस ऐतिहासिक बलिदान से लेकर आज के आधुनिक दौर तक जानवरों का यह समर्पण कभी कम नहीं हुआ। अगर हम इस सफर को देखें तो एक तरफ चेतक जैसे ऐतिहासिक युद्धक घोड़े हैं, जिन्होंने परिवहन से लेकर युद्ध के मैदान में जान बचाने तक का काम किया, और दूसरी तरफ है आज का आधुनिक समय, जैसे 2016 की गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के कैनाइन सोल्जर्स का वो शानदार मार्च। आज ये श्वान सैनिक विस्फोटकों का पता लगाने और इन्फैंट्री के साथ गश्त करने जैसे बेहद खतरनाक काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका जरूर बदल गया है, लेकिन उनकी वफादारी और समर्पण आज भी बिल्कुल वैसा ही है।
भारतीय सेना की रिमाउंट वेटरनरी कोर के ये श्वान सैनिक सच में बेमिसाल हैं। इनमें मुख्य रूप से जर्मन शेपर्ड और लैब्राडोर शामिल हैं, जो अपनी गजब की सतर्कता और कमांड को पलक झपकते ही पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। ये इतने भरोसेमंद रक्षक हैं कि नियंत्रण रेखा यानी LOC पर इन्होंने अपनी बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार तक हासिल किए हैं। भाग 5 करुणा की ऐतिहासिक जड़ें, सम्राट अशोक के शिलालेख। वफादारी के बाद अब मुड़ते हैं करुणा की ओर, जिसका हमारे इतिहास में एक बहुत पुराना और गहरा स्थान है। सम्राट अशोक का नाम तो हम सबने सुना है। 274 से 232 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले अशोक कलिंग युद्ध की भयानक तबाही देखकर अंदर तक हिल गए थे, और फिर वो दुनिया के पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने पशु क्रूरता पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। उनका ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मनुष्यों के बीच धर्म की सबसे बड़ी प्रगति जीवन को नुकसान न पहुंचाने और जीवित प्राणियों को न मारने के उपदेश से आती है। सोचिए, उस दौर में उन्होंने जानवरों की बलि को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जंगलों को जलने से बचाया, और तो और जानवरों के लिए दुनिया के पहले अस्पताल और पीने के पानी की जगह तक बनवाई। ये अपने आप में कितना क्रांतिकारी कदम था। भाग 6 आधुनिक अभयारण्य और कल्याण, प्राचीन लोकाचार जारी। आज हम देख सकते हैं कि अशोक के समय का वो करुणा का विचार आज के आधुनिक संस्थानों में कैसे ढल चुका है। जमीनी हकीकत की बात करें तो बाईं ओर देखिए, ये दिल्ली के चांदनी चौक का पक्षियों वाला वो अनोखा अस्पताल है, जहां बिजली के तारों से घायल पक्षियों के लिए एक पूरा ICU मौजूद है। और दाईं ओर है केरल का हाथी पुनर्वास केंद्र, जहां सर्कस से रेस्क्यू किए गए या रिटायर्ड हाथियों को बिना किसी लोहे की जंजीर के एक बिल्कुल खुला और आरामदायक जीवन दिया जाता है। आज पशु कल्याण सिर्फ दया नहीं, बल्कि एक कानूनी अधिकार बन चुका है। पीटा ने फैक्ट्री फार्मिंग के खिलाफ जो अभियान चलाए, या पीपल फॉर एनिमल्स के 26 अस्पतालों का जो विशाल नेटवर्क है, वो इसी का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, साल 2000 में केरल हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला। इस फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जानवरों के लिए भी एक सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित कर दिया। मतलब हर जीव को गरिमा के साथ जीने का पूरा हक है। तो अब हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। जब वफादारी और करुणा इंसानों और जानवरों के बीच की हर सीमा को पार कर सकती है, तो आज के समय में यह हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को कैसे तय करे? इतिहास गवाह है कि जानवरों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। अब ये हम पर है कि हम उनके लिए क्या करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत